हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रथम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा है सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे, ये आपका क्लास 10th मैथ अनसोल्ड चल रहा है 2023 सेट नंबर है ये 2021 822 HJ। देखिए ये जो आपका अनसोल्ड है ये राजीव प्रकाशन का अनसोल्ड है। ठीक है, हम राजीव प्रकाशन का अनसोल्ड आपको करा रहे हैं। इस सेट में क्या है, ये सेट नंबर 1 है 2021। ठीक है, ये पेज नंबर है आपका 10। ये पेज 10 पर है भाई, पेज 10 पर। ठीक है, देखिए इसमें पहले बहुगल का क्वेश्चन दिया है। बहुगल के क्वेश्चन में 1 का क्या पॉइंट दिया है, ये बोल रहा है यदि समीकरण 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान होगा। हमें इसमें c का मान निकालना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो क्या वाला पॉइंट देखते हैं हम। देखिए इसमें दिया है 3x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस का c बराबर 0। ये आपको द्विघात समीकरण दी है। इस द्विघात समीकरण को हम देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप द्विघात समीकरण हमारे पास होती है तो आप इस क्या करेंगे, समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से आप इसकी कंपेयर कर लेंगे, तुलना। क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आप इसकी तुलना करेंगे। तो a बराबर किसके हो गए भाई, 3 के। a बराबर 3, b बराबर 12 और c बराबर c। c बराबर क्या है, c बराबर c है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बोल रहा है यदि समीकरण के मूल समान हो, समान मतलब बराबर हो। तो यहां लिखेंगे यदि समीकरण के मूल समान हो यदि समीकरण के मूल समान हो तब फॉर्मूला बनता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac से, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। अब ध्यान देंगे आप, b का मान है जी 12, मतलब 12 का वर्ग, 4ac, a का मान 3, c का मान c है, तो 12 का वर्ग 144। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 12 का वर्ग को लिखेंगे 12 गुणा 12, 12 गुणा 12, 4 किया 12 गुणा c। अब देखिए एक 12 से एक 12 कैंसिल हो गया, तो 12 बराबर c, मतलब c का मान क्या हो गया भाई, c का मान हो गया 12। c का मान हो जाएगा 12, तो इसका थर्ड पॉइंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम देखेंगे क्या वाला, त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 13 सेंटीमीटर है तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान होगा। 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब हम पढ़ेंगे ख वाला, चलिए इसको रफ करते हैं। ख वाला देखिए, ख वाला पॉइंट दिया है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए आप एक त्रिभुज बना लीजिए एबीसी। हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, ये हो गया ABC। एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें दिया है AC बराबर 13 सेंटीमीटर। आपको पता है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो AC बराबर 13 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। अब AB कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। AB दिया है 5 सेंटीमीटर, BC दिया है 12 सेंटीमीटर। ये हो गया BC कितना है, 12 सेंटीमीटर, और AB कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। AB हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है ये कोण भी कैसा है, कोण भी। तो आप क्या करेंगे, तो आप सबको, ये आपके पास में त्रिभुज बना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये तो मतलब बराबर हो जाए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर अगर हो जाए तो वहां क्या बनता है,
समकोण त्रिभुज बनता है। चलिए इसको चेक करते हैं। कारण आपका क्या है, AC, AC का वर्ग, लंब क्या है, AB का वर्ग, आधार है जी BC का वर्ग। ठीक है, तो AC कितना हो गया, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग, AB कितना हो गया, 5 का वर्ग, BC कितना हो गया, 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग कितना, 169, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। चलिए 169 ये हो गया, इनको जोड़ूंगा 4 5 9 14 2 16, 169। तो 169 बराबर 169, मतलब दोनों साइड क्या होगी, बराबर है। तो पाइथागोरस पर में पूरी पूरी लग रही है। पाइथागोरस पर में कहां लगती है, समकोण त्रिभुज में। तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, समकोण, मतलब 90 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये थर्ड वाला पॉइंट ठीक हो जाएगा, इसका आंसर 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब गैप वाले पॉइंट को सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब गैप वाले पॉइंट को देखिए। गैप वाले पॉइंट में दिया है, गैप वाले पॉइंट में दिया है यदि sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान होगा, हमें निकालना है a का मान। चलिए देखिए a का मान क्या हो जाएगा भाई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये मान दिए हैं। तो दिया क्या है, दिया है भाई आपको, दिया है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये दिया है। अब आप देखिए इसमें कौन सा मान होगा। सबसे पहले a के स्थान पे मैं 0 डिग्री पुट करके देखता हूं। चलिए तो रखेंगे, क्या रख रहा हूं, 0 डिग्री। तो a बराबर क्या रखे भाई, a बराबर 0 रखने पर, a बराबर 0 रखने पर रखिए sin 2 गुणा 0 और 2 sin 0। तो sin 0 का मान क्या होता है जी, ये 2 की मल्टीप्लाई में 0 में कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 sin 0, और ये होगा 2 sin 0, 2 sin 0, sin 0 का मान 0 और 2 sin 0 का मान कितना, 0। तो 0 बराबर किसके हो गया, 0। तो 0 बराबर 0, मतलब a बराबर sin 0 रखने पर ये दोनों समीकरण बराबर हो जाती है। ठीक है, a बराबर 0 रखने पर दोनों समीकरण बराबर हो जाती है, तो इसका आंसर 0 डिग्री आ जाएगा। चलिए मैं एक और चेक करके देख रहा हूं, 30 डिग्री वाला और दिखा रहा हूं चेक कर करके। तो a बराबर 30 डिग्री रखते हैं, अगर हम a बराबर 30 डिग्री रखने पर रखिए, तो a बराबर 30 डिग्री रखेंगे, sin 2 गुणा 30 इज इक्वल टू 2 sin 30। तो sin 30 दूरी कितना हो गया, sin 60 और 2 sin 30। sin 60 का मान कितना, √3/2 और sin 30 का मान कितना, 1/2। 2 से 2 कट के कितना हो गया, 1। तो √3/2 बराबर किसके हो जाएगा, 1 के, जो कि बराबर नहीं है। तो a बराबर 30 डिग्री सपोर्ट नहीं करेगा, a बराबर 30 डिग्री इसका आंसर नहीं होगा, ना 45 डिग्री होगा ना 60 डिग्री होगा। तो a का मान कितना हो जाएगा भाई, 0 डिग्री, मतलब a का मान 0 डिग्री इसको सपोर्ट करेगा, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, अब हम 1 का घ पॉइंट देखेंगे। ये कह रहा 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब हमें बताना है समांतर माध्य। चलिए घ देखते हैं, 1 का घ पॉइंट। आप देखिए 2 से 12 तक की विषम संख्याएं हम लिखेंगे। सबसे पहले आप 2 से 12 तक की संख्याएं लिख लेंगे। लिखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैंने 2 से 12 तक की संख्याएं लिख ली। ठीक है, अब मुझे इसमें देखना है 2 से 12 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी है। चलिए विषम संख्याओं को मैं गोल सर्किल में कर लेता हूं। एक तो विषम संख्या 3 होगी, दूसरी 5 होगी, एक 7 होगी, एक 9 होगी और एक होगी 11।
विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती, और जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? विषम संख्याएं हो जाएगी आपकी 3 5 7 9 और 11। 3 5 7 9 11। अब हमें निकालना है इसका समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होगा जी? समांतर माध्य होगा पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब पदों का योगफल क्या है भाई? 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बटे पद कितने हैं ये? 1 2 3 4 5, 5 पद है। चलिए इनको जोड़ते हैं। 3 5 8, 8 7 15, 15 9 24, 24 और 11 हो गया 35, 35 बटे 5। अब 7 पंजे 35, तो 7 बार ये पूरा पूरा कट गया, तो इसका समांतर माध्य क्या हो गया? 7। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम चलेंगे डे पॉइंट पर। चलिए डे पॉइंट देखिए किस तरह सोल्व करेंगे। डे पॉइंट में बोल रहा है सभी वर्ग होते हैं समान, सर्वांगसम, फर्स्ट, यानी कि समान और सर्वांगसम, फर्स्ट और सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए वर्ग बनाते हैं हम। क्या करते हैं? सभी वर्ग कैसे होते हैं? आप वर्ग बना लेंगे। ये वर्ग की आकृति है, ठीक है। एक बड़ा वर्ग बना लेंगे इस तरह से, ये भी वर्ग है। और बड़ा बना लेंगे इस तरह से, ये सब क्या है? वर्ग है, ठीक है। तो बोल रहा है सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग जो होते हैं ना वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। तो यहां लिखेंगे सभी वर्ग समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है समरूप। अब देखिए, अब हमें इसमें डेफिनेशन पता करना है समरूप क्या होते हैं। समरूप, समरूप देखिए समरूप क्या होते हैं? समरूप होते हैं जिनके रूप समान हो, जिनके रूप समान हो। तो जिनके रूप समान हो वो क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इस ऑप्शन में? सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग समान होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं? समान होते हैं। इसका डे का फर्स्ट पॉइंट ठीक होगा, ठीक है। अब हम करेंगे 6 वाले पॉइंट को। देखिए 6 वाले पॉइंट को किस तरह से सोल्व करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए 6 वाले पॉइंट को सोल्व करते हैं। बोल रहा है एक्स अक्ष पर बिंदुओं 2 -5 तथा -2 9 से समदूरस्थ बिंदुओं के निर्देशांक होंगे। चलिए देखिए किस तरह से सोल्व करते हैं 6 पॉइंट 1 का 6 पॉइंट। आप एक काम करेंगे, एक आप अक्ष बना लेंगे। देखिए ये आपका एक्स एक्स है, एक्स डैश, ये होगा जी वाई डैश, ठीक है। चलिए अब मुझे करना क्या है, आप क्या करेंगे, ये कोई एक्स एक्स पर कोई बिंदु P ले लिया, मैंने क्या ले लिया? कोई बिंदु P, एक्स एक्स पर कोई बिंदु P ले लिया। अब P बिंदु के जो निर्देशांक है, P बिंदु के निर्देशांक, एक्स एक्स का समीकरण क्या होता है? देखिए एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण होता है y = 0। एक्स एक्स का समीकरण क्या होता है? y = 0। तो एक्स एक्स का समीकरण y = 0, मतलब ये P बिंदु हमने क्या लिया एक्स एक्स पे, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x और 0, x और 0, ठीक है। चलिए अब यहां से समान दूरी पे कोई हमने
एक तो हमने इसमें आप बिंदु दिए हैं, एक तो आप मान लेंगे सबसे पहले बिंदु ए, और इसको हम मान लेंगे बिंदु बी, ठीक है, ए और बी बिंदु मान लेंगे। तो हमने क्या किया, एक्स एक्स पर बिंदु 2 -5, तो इसको मैं मान लूंगा 2 और -5, क्या मान लू, 2 और -5, और बी बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं, बी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं -2 और 9, -2 और 9, -2 और 9 हो गया, ठीक है। तो एक्स एक्स पर कोई बिंदु क्या है, पी है, पी से समान दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं ए और बी, ए बिंदु ये रहा, बी बिंदु ये रहा, ठीक है। तो ए बिंदु के निर्देशांक है 2 -5, बी बिंदु के निर्देशांक है -2 और 9। तो अब हमें क्या करना है, इस बिंदु पी के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो पी बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, देखिए पी से ए तक की दूरी, पी पी ए मतलब, और पी ए और पी बी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि P से A तक की जो डिस्टेंस है वो बराबर है, P से B तक की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, बराबर है। तो हम लिख लेंगे चित्र से PA बराबर PB, PA बराबर क्या है भाई, PA बराबर हो गया जी PB, PA बराबर PB। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अभी क्या हो जाएगा 0 + 5, 0 + 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा x - 2 मतलब x + 2 हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब 0 - 9 का स्क्वायर, 0 - 9 का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखो, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो वर्ग से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो x - 2 का स्क्वायर, 0 + 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 0 + 5 मतलब 5, 5 का वर्ग 25। अब ये हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर, और 0 - 9 कितना हो जाएगा, -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, 81। चलिए इसको खोलते हैं, खोलो इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का वर्ग 25, इसको भी खोल लो, x स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस का 4x, ये कितना हो गया जी, 81 हो गया, ठीक है। तो इसको भी खोल लो, अब ये हो गया x स्क्वायर 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और ये हो गया 2 दूनी 4x प्लस के 25, ये हो गया x स्क्वायर प्लस के 4 प्लस 4x प्लस का 81, ठीक है। चलिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये वाला 4 उठाकर इधर दिया है, तो ये हो गया 4x, और ये 4x इधर आकर कैसे हो गया, माइनस का, अब ये हो गया 81, ये 25 उठाकर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 8x, 81 में से 25 घटा देंगे तो 56 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 × 7 = 56, x बराबर -7, x का मान कैसा हो गया, -7, तो x का मान हो गया जी -7, और ये हो जाएगा 0। तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे -7 0, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -7 और 0। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, सेकंड पॉइंट -7 और 0, क्योंकि x का मान -7 है, y का मान क्या है, 0, ठीक। इसका सेकंड पॉइंट ठीक होगा। अब देखिए 2 का क्या पॉइंट देखते हैं, समीकरण x - 1/x बराबर 0 को हल कीजिए, ठीक है। क्या पॉइंट देखिए, सोल्व करते हैं। दिया क्या है, जो आपको ये समीकरण दी है x - 1/x = 0, मुझे इसका लेना है एलसीएम।
क्या लेना है, एलसीएम। ये हो गया x हो गया, तो x की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, x स्क्वायर माइनस 1, मतलब यहां से हमने एलसीएम ले लिया x बराबर किसके, 0। तो x स्क्वायर माइनस 1, x की मल्टीप्लाई कर दी 0 में, तो कितना हो गया, 0। ठीक, अब मुझे क्या करना है, आप इसको x का वर्ग और 1 का वर्ग बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिखते हैं एक बार माइनस का एक बार प्लस का। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार माइनस का लिखते हैं, हम इसको एक बार लिखते हैं प्लस का। तो इसको हमने लिख दिया एक बार माइनस का x माइनस 1, एक बार हमने इसको लिखो x प्लस 1 बराबर 0। अब इन आप दोनों को 0 बराबर रख देंगे, रखिए, यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो गया जी, एक तो हो गया x बराबर 1, एक इसको बराबर रखो, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। तो x के जो मान होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो माइनस 1 और एक प्लस 1, ये x के मान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्या वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे इस ख पॉइंट पर। देखिए ख पॉइंट में क्या दिया है, ख पॉइंट दिया है tan 26 बटे कोट 64 का मान ज्ञात कीजिए। आपने, मैंने आपको बताया होगा पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो उसको हम पूरक कोण बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमें देखिए ये tan 26 है, ये कोण 64 है, इन दोनों में से आप किसी एक को बदल लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको बदलते हैं, ऊपर वाले को देख लेंगे, tan 26 बटे कोण 64, कोण 64, तो ये हो गया tan 90 में से मैं क्या घटा दूं, 90 में से मैं क्या घटा दूं कि 64 बचे, 26 बचे, सॉरी। tan 90 में से अगर मैं 64 घटाता हूं, tan 90 में से अगर मैं 64 घटाता हूं तो 26 बचेगा, और ये हो गया जी नीचे कोण 64। ठीक है, अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा पूरा कोण, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, tan 26 को हमने लिखा tan 90 में से अगर हम 64 घटाते हैं तो 26 बचेगा, पूरा कोण tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो मैं इसको लिखूंगा tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, मतलब कोट 64, कोट 64 डिग्री, और ये भी कोट 64 डिग्री। 64 डिग्री से 64 डिग्री कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 1। तो इसका आंसर आ गया जी 1। ठीक है, इस तरह करेंगे। अब देखिए हम 2 का क्या पॉइंट देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या कीजिए। देखिए हम इसको किस तरह करेंगे, समझेंगे। दो समरूप त्रिभुज है आपको पास में, तो आप दो समरूप त्रिभुज बना लेंगे। देखिए दो समरूप त्रिभुज बना दिए, एक तो हो गया ए बी सी, एबीसी एक त्रिभुज है, और पी क्यू आर भी एक त्रिभुज है। ठीक है, पी क्यू आर, हमारे पास में दो समरूप त्रिभुज हैं एबीसी और पी क्यू आर। तो बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो है 4:9 के अनुपात में। देखिए AB जो है वो 4 हो सकती है, PQ हो सकती है 9, BC हो सकती है 4 और QR हो सकती है 9, AC हो सकती है 4 और PR हो सकती है 9। मतलब इनमें किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात है वो 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए तो हमें निकालना है त्रिभुज क्या, ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे किसके, त्रिभुज
पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो इनका जो क्षेत्रफल होता है वो किस अनुपात में होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर और बीसी बटे क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर का स्क्वायर और ये हो जाएगा एसी बटे पी आर, एसी बटे पी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इनमें से किन्हीं दो भुजाओं का जो अनुपात है वो 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, कोई भी दो भुजाएं हम इसमें से ले सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखेंगे ए बी बटे पी क्यू या बीसी बटे क्यू आर या एसी बटे पी आर, ये हो जाएगा 4/9 का स्क्वायर, 4/9 का स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग और ये हो जाएगा 9 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, तो 16:81। अब हमें अनुपात बताना है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर किसके 16:81, 16:81 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करेंगे। अब हम 2 का गृह पॉइंट देखेंगे। बोल रहा है 10 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो आप इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योगफल। तो देखिए या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, या समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर यहां लिखो क्या 10 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य इतना है तो उनके भारों का योगफल, पदों का योगफल को लिखेंगे भारों का योगफल, भारों का योगफल, भारों का योगफल, पदों की संख्या के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो समांतर माध्य कितना दिया है, समांतर माध्य दिया है 45.6, समांतर माध्य दिया है जी 45.6। भारों का योगफल कितना है, भारों का योगफल हमें ज्ञात करना है तो लिखेंगे भारों का योगफल, भारों का योगफल, भारों का योगफल। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या है जी 10, कितनी है व्यक्तियों की संख्या 10, इसकी इधर मल्टीप्लाई करो 45.6 गुना 10 बराबर किसका भारों का योगफल, बराबर है भारों का योगफल। बराबर है भारों का योगफल। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटा करके नीचे एक जीरो लगा दूंगा, इस जीरो से ये जीरो कटेंगे तो कितना होगा 456, 456 बराबर किसका भारों का योगफल, भारों का योगफल।
तो इंप्लाइज दैट हमें भारों का योगफल निकालना था, तो इंप्लाइज दैट भारों का योगफल, भारों का योगफल बराबर किसके 456। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर 456 होगा। आज आपको ये 2 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं इस सेट के। आशा है जितना आज आपको पढ़ाया वो समझ आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।